नीलावंती ग्रंथ एक ऐसी किताब जिसको पढ़ने से लोग पागल या बेमौत मारे जाते हैं। आखिर क्या है इस किताब की सच्चाई, चलिए जानते हैं। नीलावंती ग्रंथ जिसे एक क्षत्रिय द्वारा सन 1733 में लिखा गया था। इस किताब के अंदर तंत्र मंत्र और काले जादू का रहस्य छिपा हुआ है। इस ग्रंथ में बताया गया है कि कैसे भूतों, पेड़ों और पक्षियों, जानवरों से बातें की जा सकती हैं। कहते हैं कि नीलावंती ग्रंथ में दिए गए मंत्र सिद्ध हो जाएं तो उस इंसान के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। इस किताब के मंत्र सिद्ध करके दुनिया पर राज भी किया जा सकता है। लेकिन अगर इस किताब को अच्छे से पढ़ा या इसमें दिए गए मंत्रों को नहीं समझा गया तो यह किताब उस इंसान को बेमौत मार देती है। इस किताब में इतनी शक्तियां मौजूद हैं जिसका उपवास उड़ाना या बीच में छोड़ना मौत को चुनौती देना होगा। जब इस किताब के बारे में शुरुआत के समय में जब लोगों को पता चला तो कुछ लोगों ने इसे पढ़कर सिद्धियां प्राप्त की और उन सब का गलत इस्तेमाल किया गया। इसी वजह के कारण इस किताब को इंडिया में बैन कर रखा है। अब सवाल ये आता है कि इस किताब को लिखने वाली महिला कौन थी और उस महिला का क्या रहस्य है। कहते हैं कि इस ग्रंथ को लिखने वाली महिला एक यक्षिणी थी। बचपन से ही नीलावंती को एक ऐसी शक्ति थी जिसे वह पशु पक्षियों व पेड़ पौधों से बातें कर सकती थी। वह रोज रात को जंगल में जाती और वहां पशु पक्षियों, पेड़ पौधों से बातें करती थी। धीरे धीरे उसने भूतों से भी बातें करना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे नीलावंती बड़ी हुई उसके गांव के लोग उसे एक चुड़ैल समझने लगे। लेकिन नीलावंती ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। गांव वालों से तंग आकर नीलावंती के पिता उसको लेकर जंगल में घर बनाकर रहने लगे। समय बीतता गया और वह रोज रात को जंगल में घूमती और पेड़ पौधों, भूतों से बातें करती थी। और साथ ही में जंगल में जो खजाना कहीं छुपा होता था तो उसके बारे में पक्षियों से जानकर उस खजाने को निकाल लेती थी। इस तरह से वह और उसके पिता काफी धनवान हो गए थे। लेकिन फिर एक दिन एक घायल व्यापारी डाकुओं से बचता हुआ नीलावंती के पास आकर बेहोश हो गया। वह उस व्यापारी को अपने घर ले आई और उसका उपचार किया और वह ठीक हो गया। व्यापारी नीलावंती की सुंदरता पर मोहित हो गया और उससे विवाह करने का प्रस्ताव दे बैठा। नीलावंती ने विवाह के लिए एक शर्त रखी कि वह रोज रात को जंगल में जाएगी और व्यापारी उससे कोई भी प्रश्न नहीं पूछेगा कि वह क्यों जाती है। व्यापारी शर्त मान गया और दोनों का विवाह हो गया। दिन में नीलावंती गांव में उसके साथ रहती और रात होते ही जंगल में चली जाती। अब नीलावंती ने यह सोचा कि जो विद्या उसके पास है वह कहीं विलुप्त न हो जाए, इसलिए उसने अपना सारा ज्ञान सूखे पत्तों पर लिखना शुरू कर दिया। उसने उन पत्तों पर अपनी सारी तंत्र मंत्र की विद्या लिख डाली। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और वह रोज रात को जंगल में जाती और सभी जीवों से बातें करती। फिर एक दिन उसको एक भूत मिला। फिर उसने बताया कि नीलावंती, तुम्हारी दुनिया ये नहीं है, तुम्हारी तो अलग ही दुनिया है। यहाँ तो तुम श्रापित होने के कारण भटक रही हो और अगर वह अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती है तो उसे हर रोज रात को यज्ञ करने होंगे और पशुओं की बलि देनी होगी। 10 दिन ऐसा करने के बाद जंगल के तालाब में उसे एक लाश मिलेगी। उस लाश की गर्दन पर एक चमकता हुआ मोती बंधा हुआ होगा जिसकी मदद से वह अपनी दुनिया में जा सकती है। तो नीलावंती ने 10 दिनों तक रोज जंगल में जाकर जानवरों की बलि दी और यज्ञ किए और फिर 10 दिनों बाद वह उस तालाब वाले स्थान पर पहुंचती है तो उसे वहां एक लाश मिलती है जिसके पास जाकर वह ताबीज खोलने लगती है। जैसे ही वह ताबीज खोलती है, नीलावंती का पति जंगल में नीलावंती को लाश के गले से ताबीज खोलते हुए देख लेता है। तो नीलावंती अपने पति को देखकर गुस्से में आ जाती है और उसे अपने मायावी जाल में फंसाने की कोशिश करती है। लेकिन उसका पति वो एक राक्षस था जिसने मायावी विद्या पाने के लिए उससे शादी की थी। यह सब देख नीलावंती का पति राक्षस रूप में आ जाता है और नीलावंती से मायावी किताब छीन लेता है और नीलावंती को मार देता है। नीलावंती ने मरते मरते श्राप दिया कि जो कोई भी इस पुस्तक को पढ़ेगा वह बेमौत मारा जाएगा। कहते हैं कि उसके बाद से ही उसके पति ने वो किताब जैसे ही पढ़ी वह पागल हो गया और बेमौत मारा गया। बाद में यह किताब एक ऋषि को मिली। उसने इस किताब को साधारण भाषा में लिखा। भारत में कुछ लोगों ने इसे पढ़ने की भी कोशिश की थी लेकिन वे सभी मारे गए या फिर पागल हो गए, जिसके कारण इस किताब को भारत में बैन कर रखा है। ओरिजिनल किताब नीलावंती को पढ़ पाना असंभव है।